हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसने खोजा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रिंसिपल किसने दिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले एक दो लेक्चर में, आने वाले एक दो लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी थी वो जो है मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। 1864 तक ये क्लियर हो चुका था कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, एंड वाइस वर्सा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। यानी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं यदि ये वेरिएबल हैं तो जब भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक साथ कपल होते हैं, एक साथ सुपर इंपोज होते हैं किसी मीडियम में या कहीं स्पेस में। फिर से समझिए, जब कभी स्पेस में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज होते हैं सेम फेस में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। इस तरह दोनों ऐसे ऐसे मोशन करते रहते हैं और वेव बनती रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया तो मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, तो ये ऐसे दोनों सेम फेस में, दोनों कैसे सेम फेस में, यानी जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, ऐसे ऐसे करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और सेम फेस में जब किसी डायरेक्शन में स्पेस में सुपर इंपोज होकर चलते हैं तो फिर वहां पर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जिसमें दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं और दोनों सेम फेस में होते हैं। मींस अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। यहां पर ये जो ग्राफ बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बना हुआ है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये जो येलो पार्ट से दिखाया गया है ये आपका कौन सा वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और जो ब्लू पार्ट से दिखाया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दोनों फील्ड वेक्टर कैसे चल रहे हैं, दोनों फील्ड वेक्टर सेम फेस में चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन है। मींस दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आप ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे होते हैं, टाइम वेरिंग होते हैं, और क्या होते हैं, सेम फेस में होते हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सुपर इंपोज होते हैं और एक डायरेक्शन में चलते हैं। जब ये वेव बनती है तो मोमेंटम और एनर्जी को कैरी करती है। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम और एनर्जी कैरी हो रही है, यानी वेव किधर जा रही है, एक्स डायरेक्शन में। और जो वाइब्रेशंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, वो कैसे होते हैं, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, यानी एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है और वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वाइब्रेशन हो रहा है, और जेड डायरेक्शन में किसका हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रही, वेव जा रही। तो ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड है, तो इनसे मैग्नेटिक जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के सुपर इंपोजिशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो आइए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थियरी है वो किसने दी थी, मैक्सवेल गिव थियरी ऑफ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब, 1865 में दी थी। और बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन आइए देख लेते हैं कि क्या है। द डिस्टरबेंस इन स्पेस, माने किसी स्पेस में एक ऐसा डिस्टरबेंस जो एनर्जी मोमेंटम को कैरी करे उसे डिस्टरबेंस कहते हैं। तो द डिस्टरबेंस इन अ स्पेस प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, टाइम वेरिंग
कपल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, कपल्ड है, माने युग्मित है, पेयर्ड में है, साथ साथ हैं, और वो टाइम वेरिंग भी हैं। तो द डिस्टर्बेंस इन स्पेस प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग कपल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड EMW, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, किसी भी स्पेस में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कपल्ड सुपर इंपोजिशन से जो डिस्टर्बेंस बनाते हैं वही क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये मीडियम में एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है। बच्चों वैसे तो मैक्सवेल ने ही थियरी दी थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 1865 में, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो खोजा था, जो डिस्कवर किया था लैब में, उनका नाम था हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कब, 1888 जस्ट ए मिनट, ये सेशन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले लैब में, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कब प्रोड्यूस हुई, वो 1865 को इसकी थियरी दी गई, 1865 को मैक्सवेल के द्वारा। लेकिन बच्चों सबसे पहले लैब में किसने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, वो थे हेनरी हर्ट्ज। सबसे पहले इन्होंने लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को खोजा था। वो कौन सी वेव थी, वो वेव थी रेडियो वेव। कौन सी वेव थी, रेडियो वेव थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली एक पार्ट है रेडियो वेव। इसकी कितनी वेवलेंथ लगभग होती, 6 मीटर। 6 मीटर वाली रेडियो वेव को इन्होंने सबसे पहले खोजा था हर्ट्ज ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहां पे खोजा था, लैब में। तो लैब में सबसे पहले हर्ट्ज ने खोजा था। लेकिन जो मैक्सवेल ने जो थियरी दी थी, वो मैक्सवेल ने दी थी। कब दी थी, 1865 में। तो बच्चों आइए ये तो जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सुपर इंपोजिशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती है उसके बारे में आइए देखिए। अगर जो बच्चों रेस्ट चार्ज है, रेस्ट चार्ज का मतलब कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है। अगर जो बच्चों कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाएगा। लेकिन अगर मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज क्या करेगा, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। क्या मूविंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है, नहीं, मूविंग चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनती है। अब अगली बात है एक्सेलरेटिंग चार्ज। अगर चार्ज एक्सेलरेट कर जाए, माने उसका वेलोसिटी बढ़ने लगे या घटने लगे, एक्सेलरेट कर जाए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा और साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट होगी। यानी आपको ये क्लियर पता चल गया कि एक्सेलरेटिंग चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। ये जो वेव बनती है किससे बनती है, एक्सेलरेटिंग चार्ज से। अगर चार्ज एक्सेलरेट नहीं भी कर रहा है तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, वो जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया है, टाइम वेरिंग कपल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सुपर इंपोज हो जाए तो एक डिस्टर्बेंस बनाएंगे, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के लिए जरूरी नहीं कि एक्सेलरेटिंग चार्ज ही हो तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकता है। ऐसी कंडीशन होने पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकती है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो मैक्सवेल के द्वारा दी गई थियरी है और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर हम बच्चों ये भी पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम है उसमें 7 प्रकार की बेसिक वेव्स होती हैं, गामा वेव्स, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। इस तरह बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली वेव्स होती हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद।